हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि इसमें भरोसा इतना कमज़ोर है कि लोग पेड़ों की इबादत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। इस मुल्क का शुमार दुनिया के 10 सबसे गरीब मुल्कों में भी किया जाता है और यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा आलसी माना जाता है। इनको अगर काम करने का कोई कह दे तो इनकी जान निकल जाती है और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है और आज भी ये मुल्क दूसरे मुल्कों से मदद मांगता फिरता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कभी भी सिविल वॉर छिड़ जाती है, जिसमें ये लोग अपने ही लोगों को मार देते हैं और ये वो वाहिद मुल्क है जो कभी भी ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्री मोज़ाम्बिक के बारे में। आपको इस मुल्क की हर एक वो बात बताएंगे जिससे इस मुल्क की कहानी जुड़ी है। आप बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, आज हम करवाते हैं आपको दुनिया के सबसे गरीब मुल्क की सैर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मोज़ाम्बिक। इस मुल्क की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों की फहरिस्त में मोज़ाम्बिक का नाम 46वें नंबर पर आता है। और अगर आबादी की डेंसिटी की बात करें तो वो बहुत कम है। आपको यहाँ 40 किलोमीटर पर स्क्वायर पर सिर्फ 103 लोग देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इस मुल्क में मौजूद मजहबों के बारे में तो 17% मुस्लिम, 26% रोमन कैथोलिक, 15% ईसाई मजहब के लोग हैं मोज़ाम्बिक में। और इन मजहब के अलावा और भी कई सारे मजहब के लोग रहते हैं इस कंट्री में, जैसे कि पेंटिकोस्टल, हिंदू, यहूदी वगैरह। इस मुल्क के सिर्फ 38% लोग ही शहरी एरियाज में रिहाइश पजीर हैं, जबकि 62% लोग आज भी गुर्बत भरी जिंदगी गाँव में गुजार रहे हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्टुगीज, लेकिन इसके अलावा 40 और ज़बानें हैं जो कि मोज़ाम्बिक में बोली जाती हैं। और वैसे भी आधी से ज़्यादा मोज़ाम्बिक की आबादी एक से ज़्यादा ही ज़ुबान में बात करती है, जिनकी तादाद 40 है। आपको बता दूं कि ये मुल्क आज की डेट में बहुत जवान है। आप जहां भी देखेंगे इस मुल्क में आपको चारों तरफ जवान लोग ही नज़र आएंगे और बूढ़े लोग कम। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतनी यंग जनरेशन होने के बावजूद भी इस मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। और साल 2020 कोरोना के दौरान तो इस मुल्क का शुमार दुनिया में उन कंट्रीज में होने लगा था जिनके पास खाने तक का इंतज़ाम नहीं था। और इसी चीज़ ने इस मुल्क को दुनिया के 10 सबसे गरीब तरीन मुल्कों में शामिल कर दिया। दोस्तों, मोज़ाम्बिक के बॉर्डर जिन कंट्रीज से टच करते हैं उनमें ज़ैम्बिया, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर शामिल है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुल्क की कैपिटल सिटी के बारे में तो इस मुल्क का दारुल खिलाफा है मपुटो और मपुटो मोज़ाम्बिक का सबसे बड़ा शहर भी है। और इस शहर में मौजूद कैफेस, बार्स, नाइट क्लब्स साउदर्न अफ्रीका को एक नायाब नाइट लाइफ फराहम करते हैं। और दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी आपको इसी शहर में देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, ये कंट्री सबसे गरीब तो है लेकिन दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन आपको इसी मुल्क में देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि मापुटो में मौजूद CFM रेलवे स्टेशन पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए मशहूर है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक मोज़ाम्बिक को हंगरीज कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि मोज़ाम्बिक का शुमार दुनिया के 10 सबसे भूखे तरीन मुल्कों में किया जाता है। और साल 2020 में तो मोज़ाम्बिक के लोगों को दुनिया की 5वीं सबसे भूखी तरीन कौम कहा गया था। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, इतनी यंग जनरेशन होने के बावजूद भी ये सब सुनना पड़ रहा है इस कंट्री के बारे में। और इनके मुल्क को गुर्बत में डुबाने वाले भी इसी मुल्क के सियासतदान हैं। वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और कौम का कोई ख्याल नहीं है मोज़ाम्बिक के पॉलिटिशियंस को। दोस्तों, मोज़ाम्बिक के झंडे में हरे, पीले, काले रंग के साथ लाल और वाइट कलर की किताब भी मौजूद है और साथ ही एक क्लैशन कोप भी बनी है। आपको बता दूं कि हरा रंग ज़मीन को जाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग अमन की निशानी है और वहीं काला रंग अफ्रीकी लोगों की तरफ इशारा करता है और पीला रंग मुल्क में मादनियात और लाल मुल्क की आज़ादी के लिए जो इन लोगों ने जहदोजहद की थी उसकी नुमाइंदगी करता है। और झंडे में बने ट्रायंगल और उसमें बनी किताब और एक स्टार है जो कि मुल्क की मार्क्सिज्म को नुमाया करते हैं। और झंडे में बनी क्लाशनकोफ मुल्क की डिफेंस और एक्टिवनेस को जाहिर करती है, जो कि इनके दुश्मनों को हमेशा ये बात याद दिलाती है कि ये लोग होशियार हैं, गफलत में नहीं।
और ये बंदूक का निशान दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों के झंडे में है, एक मोज़म्बिक और दूसरा ग्वाटेमाला। दोस्तों मोज़म्बिक का कोस्टल एरिया भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसके एक साइड पर इंडियन ओशियन है और इस मुल्क के रिलेशन पड़ोसी मुल्कों से ठीक ठाक अच्छे हैं, सिवाय मेडागास्कर और ज़ैम्बिया के, क्योंकि इनसे आए दिन मोज़म्बिक की अनबन चलती रहती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मोज़म्बिक को यूरोप में सबसे पहले किसने विजिट किया था? आपको बता दूं कि इनका नाम था वास्को ड गामा। इन्होंने सन 1498 में ही इस मुल्क को खोज लिया था और इस मुल्क की सारी जानकारी लोगों के सामने पेश की थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोज़म्बिक एक बहुत ही गरीब मुल्क है और दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा मुल्कों की फहरिस्त में मोज़म्बिक का नाम 9वें नंबर पर आता है और इनकी गरीबी की रिस्पॉन्सिबल यहाँ के लोग खुद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है और ना ही ये कोई काम करना चाहते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा आलसी लोगों की बात करें तो वो भी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलते हैं। और मोज़म्बिक में गुर्बत ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि यहाँ चंद लोगों के पास ही पैसा है जो कि इस मुल्क को चलाते हैं। आपको बता दूं कि मोज़म्बिक में हर दूसरे दिन दंगे फसाद होते रहते हैं गुर्बत की वजह से। यहाँ के लोग जानबूझकर लड़ाई करते हैं ताकि लड़ाई को ऊंची आग मिल सके और ये फिर आसपास के घरों से या फिर शॉप से या फिर मॉल से चीजें चोरी कर सके। जी दोस्तों, किसी भी दुकान को लूटना और घर में दिन दहाड़े चोरी करना यहाँ पर आम सी बात है और ये पूरे मोज़म्बिक का माहौल ऐसा नहीं है। मोज़म्बिक के साउथ में बहुत सुकून है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और कोई दंगा फसाद भी नहीं करता यहाँ पर। और ईस्ट मोज़म्बिक की बात करें तो वहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। वहाँ क्राइम रेट हद से ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर राह चलते लोगों को दिन में लूट लिया जाता है। दोस्तों जहाँ गुर्बत हो वहाँ पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है और बीमारियां भी अलग से पीछा घेर लेती हैं। ऐसा ही हाल कुछ मोज़म्बिक का भी है। यहाँ का लिटरेसी रेट बिल्कुल ही लो लेवल पर है, किसी को भी यहाँ पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। और बीमारी की बात करें तो यहाँ एड्स ऐसी बीमारी है और इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है इनको मालूम ही नहीं है और यहाँ की गवर्नमेंट भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं लेती। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा जो कि हमने आपको मोज़म्बिक के बारे में फैक्ट बताए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मोज़म्बिक के बारे में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और हमें साथ ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क और किस सिटी की देखना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।